जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आप बच के रहें। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी अप्रोच करता है, बेहिचक ब्लॉक कर सकते हैं, और यही नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो चलिए आज की रेटिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए ईश्वर भेज रहे हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। आज मैं नई कार्ड से लेके आऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक इनका हनुमान जी ही है, जो हनुमान जी आपके जीवन में आगमन करने वाले हैं। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कोई हनुमान भक्त है और उनके लिए एक खास संदेश है कि आप जो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, आप एकदम सही चल रहे हैं। डरो नहीं, घबराओ नहीं। जो पैशन के साथ चलते रहो, फोकस के साथ चलते रहो। इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेंथ को वीक करने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों में भी आने की जरूरत नहीं है। तो इनके साथ साथ और कौन कौन से देवी देवताओं के आपके ऊपर कृपा होने वाली है, वो भी हम देखेंगे। कि पवन पुत्र हनुमान जी आपके जीवन में आगमन कर रहे हैं, और वो आ रहे हैं आपको दिशा दिखाने के लिए। जो आप भटक गए हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो सारी चीजें बताने आ रहे हैं। मैं इनके साथ और कार्ड्स निकालना चाहूंगी। क्लियर। हनुमान जी के साथ साथ आपके जीवन में जिनका आगमन हो रहा है, वो गणेश जी का हो रहा है। गणेश जी साथ में हनुमान जी के आपकी मदद करेंगे आपके जीवन में, जिन्होंने आपको डिस्ट्रॉय किया, आपकी विल पावर को कमजोर किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, और जिन्होंने गलत डायरेक्शन आपको दिखाने की कोशिश की, आपके सक्सेस को रोका, आपके एक्शन को रोका, कोई ना कोई गलत इंटरफेरेंस यहाँ पे रहा। तो ये आपके जीवन से लोगों को हटाएंगे और एक नया रास्ता आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप दिशा कहीं ना कहीं भटक गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो दिशा आपके जीवन में आने वाला है। अग्निदेव जी की भी कृपा आपके ऊपर आ रही है, जो वो लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, पुश करने के लिए बोल रहे हैं। जो हो रहा है होने दो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। साथ में राधा कृष्ण जी भी आए हैं आपको ब्लेसिंग देने। लव, हारमनी, जिनके रिश्ते टूट गए थे, जिनके बीच में प्यार का कोई हारमनी नहीं था, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होते दिख रहा है। प्यार आते दिख रहा है। कोई पार्टनरशिप करना चाह रहा है तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे इंद्रदेव भी आ रहे हैं कि गलत चीजों में मत पड़ो, मेटेरियलिस्टिक इतनी चीजों में मत पड़ो कि गलत तरीके से आप उसे कंसीव करो। सही रास्ते पे चलो, एडिक्शन और डिप्रेशन को हटाओ, नेगेटिविटी थिंकिंग को हटाओ, नहीं तो ये बहुत चीजें आपकी खराब कर देंगी। बहुत सारी चीजें आपकी अवेयरनेस में भी आई हैं, जिस चीज का आपको खास ध्यान देना है, क्योंकि लोग आएंगे आपको डिस्ट्रॉय करने, लोग आएंगे आपको भटकाने, लोग कोशिश करेंगे कि आपकी चीजें खराब हो, आप अकेलेपन में चले जाओ, आपके जीवन में कोई रास्ता ही ना बचे। चीजें टूटते हुए दिख रही हैं। कोई यहाँ पे पार्टी है जो आपके दिल को तोड़ना चाहता है, आपकी चीजों को खराब करना चाहता है, और आप इन्हीं चीजों के बीच में ना फंस चुके हैं। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इन्हीं सब चीजों को बचाने के लिए हनुमान जी, गणेश जी, अग्निदेव जी, राधा कृष्ण जी का आगमन इसीलिए हो रहा है कि आपको ये बता सकें कि आप किस पाथ पे चल रहे हैं। आप अभी भटक रहे हैं, आप सैडनेस की पावर में चल रहे हैं, लोनलीनेस में चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं बन सकता, सब बिगड़ चुका है। ऐसा नहीं है। बैलेंस बनाओ, सोचो समझो क्या चीजें खराब हुई हैं,
क्या चीजें बन सकती हैं। अकेलेपन में जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपका हाथ पकड़ रखा है देवी देवताओं ने, वहां समझो जीत आपकी होगी। उठना तो आपको पड़ेगा, रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। जो रास्ता आप भटक गए थे, जो पावर है, अपनी पावर को समझो। आप क्या हो, क्या कर सकते हो। आपके पास वो सारी पावर है जो आप पाना चाहते हो, पा सकते हो, अचीव कर सकते हो। भटको नहीं, आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ रहा है, आप वो सारी चीजें अचीव करने वाले हो जो आप करना चाहते थे। थोड़ा सा चेंज लाओ, क्रिएटिविटी में लाओ, आगे बढ़ो, पोजीशन को देखो, प्लानिंग करो। क्या चीज की कमी आ रही है वो सोचो, थोड़ा सा फोकस करो। सवाल और जवाब हमारे हाथ में ही होता है। डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से लेते हैं, डिपेंड करता है हम किस तरीके से उसे करते हैं। तो ये चैलेंज जो आपके जीवन में आता है ना, इससे डरो नहीं, समझो कैसे निकले। बस आंख बंद करके नहीं चलना है, लापरवाही नहीं करनी है, समझ के चलना है, प्लानिंग के साथ चलना है, बैलेंस बना के चलना है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के चलो। मजाल है कोई आपको छू ले, मजाल है कोई आपके दिमागी संतुलन से खेल ले। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने अंदर भी काम करने की जरूरत है, डिसिप्लिन वे में आने की जरूरत है, फोकस्ड होने की जरूरत है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की जरूरत है। बहुत लोगों का सोचा, बहुत लोगों के लिए किया, तब जाके आप अपने जीवन में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं जितनी भी रुकावटें थी अब रुक रही हैं। अपने आप को पहचानो, अपने काम को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। मैं हूं जो तुम्हारा हाथ लेके चल रहा हूं, डरो नहीं, मैं खड़ा हूं। अगर तुम सही हो, तुम्हारे कर्म सही हैं, तो तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं दबा सकता। तो वो ये मैसेज आप लोगों को दे रहे हैं जो चीजों को लेके भटक गए थे, या दिशा नहीं मिल रही थी, या निराशाजनक चल रहे थे। तो मैं कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस भी लेना चाहूंगी। ईश्वर क्या दे रहे हैं आपके लिए, ये ईश्वर ही गणपति बापा मेरी व्यूवर्स के लिए। बैलेंस बनाओ। देखो यहाँ बैलेंस की कमी आ रही है कि आपने ना अपनी सोच में ही इम्बैलेंस कर रखा है। वहां बैलेंस बनाने की जरूरत है। चीजें आपको पता है क्या करना है। अब आप सोचो कि मैडम बैलेंस कैसे बनाए। मेडिटेट करो। देखो यूनिवर्स को भी पता है आप अगला क्या सोच सकते हो। मेडिटेट करो, ईश्वर से कनेक्टिविटी बनाओ। अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन रही है या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो समझ जाओ मेडिटेशन आपका क्लियर नहीं है, बैलेंस नहीं है। ये नहीं पता कैसे करते हैं मेडिटेट, यूट्यूब पे जाओ, देखो 7 चक्रा मेडिटेशन कैसे करते हैं, वहां से पता चलेगा आपको बहुत सारी चीजें। ठीक है, क्लैरिटी आपको जब मिलनी शुरू हो जाए तो समझ जाना आपका मेडिटेशन वर्क कर रहा है। आप खुद ही हैं वो इंसान जो नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप ही अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिविटी में आ सकते हैं। ये समय आ चुका है नेगेटिविटी को रिलीज करने का। पास की चीजों से आपको निकलना होगा। पास की चीजों में जितना आप घुसोगे, जितना चीजें आप करोगे, उतना ही आप स्टक फील करोगे। पास की चीजों को लेट गो करें, आगे बढ़ें, तभी आपके जीवन में आगमन होगा। देखो पास की चीजों में रहोगे, या ये कह लो प्रेजेंट में भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको सोचोगे तो नेगेटिविटी में जाओगे। अब उसको ब्लॉक करके पॉजिटिविटी की तरफ सोचोगे तो कुछ रास्ता दिखेगा। पास की चीजों में अटकोगे, नेगेटिविटी में अटकोगे, तो वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करेगा और आप यही आएगा कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है मुझे क्या करना है, मुझे क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, मुझे करना क्या चाहिए। मुझे समझ में सब आ रहा है लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो यही आपको समझना है, यही आपको क्लैरिटी लानी है। क्योंकि जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे और जब तक आप पॉजिटिविटी में नहीं आएंगे, चीजें नहीं खुलेंगी, ऐसी एनर्जी ब्लॉक रहेगी आपकी, कंफ्यूज्ड। इस एनर्जी से निकलना है। बाकी ईश्वर आपके साथ हैं, प्रभु आपके साथ हैं, आपको पकड़ रखे हैं, आपको जताने आए हैं आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर। आप क्या हैं, आप एक पावरफुल इंसान है, पर्सनालिटी है आपकी, और आप बहुत प्योर है, जो लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचता है, अच्छा करता है और आगे बढ़ता है। अपने आप को पहचानो, आप क्या हैं, भूल रहे हैं आप अपने आप को भूल रहे हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखें।
ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।